आप लोग दूसरे सिनेरियो के अंदर 40 से 50 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं अपने घर खरीदने में। कल को अगर रिंग रोड से इनको रास्ता मिल जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे 4 चांद लग जाएंगे। इसमें बहुत सारे घर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि रेडी टू पोजेशन है, तैयार है, और उनके अंदर भी आप लोग पेमेंट करके आप उनमें शिफ्ट हो सकते हैं। 1.5 साल में आप लोगों को घर का पोजेशन मिल जाएगा और अगले 1.5 से 2 साल के अंदर आप लोगों ने इनको इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपने घर के पैसे देने। घर या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपका ऐसा एसेट होता है जो कि आप लोगों के रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा असर डालता है। जिस बंदे को ये एरिया समझ आता है, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर घर लेना चाहता है, मेरे ख्याल से उसके लिए मुनासिब ऑप्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग आप बनाएंगे। पिछले कुछ अरसे से आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि साद भाई कोई ऐसी जगह बताएं जो इस्लामाबाद के अंदर हो, इस्लामाबाद के करीब हो और वहां पे हम अपने लिए घर खरीद सकें। लेकिन घर के लिए हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है कि हमें घर जो मिले वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिले। दूसरी फिर आप लोगों की जो दिली ख्वाहिश होती थी कि वो इंस्टॉलमेंट पे तो हो, लेकिन सर वो घर ऐसा हो जो कि तैयार हो, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो या घर पोजेशन के लिए रेडी हो, ताकि हम उस घर के अंदर रह के अपनी जो कीमत है या जो उसकी बकाया पैसे हैं वो हम इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में या किराए की शक्ल में उस घर की कीमत को अदा कर सकें। तो आप लोगों के लिए बड़ी रिसर्च के बाद एक ऑप्शन निकाला है जहां पे उस लोकेशन में आपको जरूरत पड़ा की हर चीज मिलेगी। डेवलप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, गेटेड कम्युनिटी है, स्कूल, रूट्स जैसा ब्रांड जो है वो ऑलरेडी वहां पे ऑपरेशनल है, हॉस्पिटल आपको मिलेगा, पार्क्स आपको इंतहाई खूबसूरत मिलेंगे और कम्युनिटी भी ऐसी जो कि इस्लामाबाद से बिल्कुल मुंसलिक है, इस्लामाबाद की सीडीए सेक्टर के साथ दीवार टू दीवार जुड़ी हुई है। तो आज का व्लॉग इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपने लिए सस्ता, अच्छा और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर देख रहे हैं। तो व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव होगा और इंशाल्लाह वो हजरत जो सीरियसली अपने लिए घर लेना चाह रहे हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जिनका मकसद होता है सवाल जवाब करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सच में जरूरत होती है और वो लेना चाहते हैं। वो उन्होंने अपने लिए बेसिक फंड जो है वो अरेंज किए होते हैं। उनको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर अगर वो कोई घर खरीद रहे तो उसकी क्या कीमत हो सकती है। उन लोगों के लिए स्पेशली ये व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये देखिए, आप लोगों के मतलब की चीज है, आप लोगों को इंशाल्लाह व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगेगी, लगी इंफॉर्मेटिव तो लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा, ना लगी तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या बात आपको इसमें सही लगी, क्या गलत लगी। बाकी चैनल आप लोगों का अपना चैनल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है शेयर होती रहे। देखिए स्ट्रेट टू द पॉइंट, लोकेशन इस प्रोजेक्ट की है इस्लामाबाद जीटी रोड के ऊपर। इस्लामाबाद जीटी रोड के ऊपर आप B17 प्रोजेक्ट से वाकिफ हैं। B17 के बिल्कुल साथ एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फैसल हिल्स। फैसल हिल जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। पिछले कुछ अरसे से, पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट भी बहुत तेज होते हुए देखी और इसके जो रेट्स थे यानी जो प्लॉट के रेट थे उनमें भी बहुत तेजी हमने देखी। सबसे बड़ी वजह ये होगी कि लोगों को पोजेशन मिलने लग गई, लोगों को अम्यूनिटीज मिलने लग गई, लोग वहां पे शिफ्ट होने लग गए। अब जब लोग रिहाइश पजीर होते हैं किसी भी जगह पे तो लाजमी बात है उसकी जो कीमत होती है उसमें इजाफा होता ही होता है। प्लस एक बहुत बड़ा एज यहाँ पे ये है कि आपको मार्गला एवेन्यू या जो मार्गला ईरान एवेन्यू जिसको हम बोलते हैं वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 10 मिनट दूर है। 10 मिनट की जीटी रोड आपने लेनी है, उसके बाद आपने मार्गला एवेन्यू पे आना है। मार्गला एवेन्यू से आपने F10 तक आने के लिए सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, यानी 15 से 20 मिनट की मुसाफिर में आप बिल्कुल इस्लामाबाद के सेंटर में पहुंच जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो इसके 4 ब्लॉक्स हैं, मेजर जो 4 ब्लॉक्स है ABCD। अच्छा, अब इन ब्लॉक्स की या इस प्रोजेक्ट की आबादकारी के लिए सोसाइटी ने एक बड़ा जबरदस्त प्लान दिया। सोसाइटी ने प्लान ये बनाया कि वो ब्लॉक्स की शक्ल में या 25 से 30 यूनिट्स की शक्ल में लोगों को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर घर बना के दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे घर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि रेडी टू पोजेशन है, तैयार है, और उनके अंदर भी आप लोग पेमेंट करके आप उनमें शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन उनकी पेमेंट्स का सिनेरियो ये है कि आपको 50 to 60% उनकी पेमेंट करनी पड़ती है, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे देनी पड़ती है। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लोग 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि वो आराम से इसके अंदर ABCD ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक के अंदर जो अवेलेबल यूनिट्स हैं उनके अंदर आप बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराने के बाद अगले 3 साल के अंदर आप उन घरों की कीमतों की अदायगी कर सकते हैं।
उसमें जो फिर अगेन सवाल आता है कि सर पोजेशन, तो पोजेशन आपको 1 से 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। पोजेशन लेने के बाद आप उसके अंदर रहें और रहने के साथ साथ आप अपने घर की किस्तें अदा करें। अच्छा, इन्हीं घरों में तीसरी एक फिजिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर्स रेडी हैं, फिनिशिंग स्टेज में घर है, आप उन ग्रे स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो और फिनिशिंग जो है ना वो अपने सामने करवाएं, या अपने लिए कुछ छोड़ी बहुत जगह उसकी, क्योंकि 5 मरले के डबल स्टोरी घर है, आप उनके अंदर फिनिशिंग करा के उसके बाद जो है आप उसके अंदर 2 से 3 माह के अंदर या 4 माह के अंदर शिफ्ट हो जाए। अब प्राइसिंग की इस हवाले से, क्योंकि देखिए ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तीनों डिफरेंट सिनेरियोज में जो घरों की कीमतें हैं वो डिफरेंट है। आज मैं आपको तफसीली इन तीनों घरों के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बताऊंगा, लोकेशंस के बारे में बताऊंगा और इनके पेमेंट प्लान्स के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की लोकेशन मुझे लगता है आप सबको क्लियर है। अब इसके अंदर जो 4 ब्लॉक्स है, इन चारों ब्लॉक्स के अंदर आपको मैंने बताया घरों के ऑप्शन मौजूद है। पहला केस ये है कि जो बंदा राइट अवे वहां पे शिफ्ट होना चाहता है, राइट अवे शिफ्ट होने के लिए देखिए वहां पे घर तैयार मौजूद है। घरों की जो इस टाइम वहां पे प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 80 से लेके 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक चल रही है। ये वो घर है जो कंप्लीटली रेडी हैं। इसमें जो प्राइस का डिफरेंस है, अच्छा कुछ घर आपको 160-65 के भी मिल जाते हैं। वहां पे प्राइस डिफरेंस 160 से 220 के बीच में क्यों है? उसकी बड़ी वजह यह है कि जो घर जिस कंस्ट्रक्शन का बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि कुछ घर प्राइवेट लोगों ने बनाए, कुछ जो है सोसाइटी ने खुद बनाए। जो सोसाइटी वाले घर हैं उनकी तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्वालिटी सेम है, लेकिन जो प्राइवेट लोगों ने बनाया उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद लोकेशन का डिफरेंस आता है, ब्लॉक का डिफरेंस आता है, कैटेगरी प्लॉट्स का डिफरेंस आता है। तो उससे आप घरों की प्राइस का जो अंदेशा है या जो प्राइस में डिफरेंस है वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी प्रोजेक्ट में आप लोग दूसरे सिनेरियो के अंदर 40 से 50 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं अपने घर खरीदने में। और वो 40 से 50 लाख रुपए आप कैसे बचाएंगे? इस प्रोजेक्ट के अंदर सेकंड जो हमने सिनेरियो है उसमें हमें ग्रे स्ट्रक्चर मिलते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर की जो प्राइस है यहाँ पे प्लॉट की प्राइस के साथ, ग्रे स्ट्रक्चर में आपको 5 मरले का डबल स्टोरी घर विद ममटी मिलता है, जिसमें 3 बेडरूम्स, टीवी लाउंज, ड्राइंग डाइनिंग, अटैच वॉशरूम्स, ममटी पे सर्वेंट रूम, उसके साथ गैलरीज, तमाम तर चीजों के साथ ये आपको घर मिलता है। अगेन प्लॉट की कीमत मिला के आपको ये घर मिलता है तकरीबन 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान में। इस घर के ऊपर अगर आप खुद से फिनिशिंग कराना चाहें तो मेरे ख्याल से 40 से, अब डिपेंड करता है फिनिशिंग में, अगेन कहूंगा हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक बनाता है, लेकिन नॉर्मल फिनिशिंग में आपका 40 से 50 लाख में घर फिनिश होके आपको पड़ जाता है। अब ये घर आपको जो रेंज पड़ेगा तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 60-65 लाख में पड़ेगा। इनिशियली ये है कि अगर कोई बंदा आपको अपफ्रंट पेमेंट यानी कि कर देता है, टोटल पेमेंट देके अपने लिए घर एक्वायर कर लेता है, उसमें तो ये आपको कंपनी को पूरी प्राइस देके आप अपने घर पे नाम ले लेंगे, उसके बाद आप अपनी मर्जी से उसके अंदर रेनोवेशन कराएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंपनी के ही जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू उस घर की रेनोवेशन कराएंगे और उनको आगे जो है ब्रेक्स में, यानी कि 6 माह अगर लग रहे हैं तो 6 माह के अंदर आप उनको इंस्टॉलमेंट में पैसे देके अपने घर की रेनोवेशन करा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है उसमें आपको यह है कि आपको 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर 5 मरले का डबल स्टोरी घर विद ममटी मिलता है, और वो भी ऐसे इलाके में जो कि रेडी टू पोजेशन है, जो कि आप आराम से अपने बच्चों के साथ वहां पे तमाम तरह अमेनिटीज एंजॉय कर सकते हैं। सिक्योर है, आपको स्कूल मिलते हैं, हॉस्पिटल मिलते हैं, पार्क्स मिलते हैं। इस टाइम फैसल जूल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस एरिया के अंदर डेवलप हो रहा है, जो कि मेरा ख्याल से इस एरिया के लिए गेम चेंजर बन के साबित होगा। तो वो भी आपको हर यानी कि फैसिलिटी जो है उस गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिलती है। अगेन इसके साथ एक बड़ा एज ये है कि कल को अगर रिंग रोड से इनको रास्ता मिल जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे 4 चांद लग जाएंगे। कन्वीनियंस के हिसाब से काफी कन्वीनियंट प्रोजेक्ट है फैसल। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियोस में अपलोड करके आपको मैंने काफी इस प्रोजेक्ट की डिटेल समझाएंगे। मार्गला हिल्स के साथ बिल्कुल ये अटैच प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब उस एरिया के अंदर फर्दर ऑन जो वहां पे पहले माइनिंग और ये चीजें हो रही होती थी बंद हो गई है, तो उससे अब उसका जो नेचुरल लैंडस्केप है मार्गला हिल्स का वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि वापस आ रहा है। तो ऑलरेडी एक खूबसूरत अच्छा इलाका है, एक डिसेंट इलाका है, कम पैसों के अंदर मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है कोई भी बंदा अगर वहां पे सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए। अब 5 मरला की डिटेल्स में मैं आपको बताऊं तो 5 मरला की 25-50 की जो डिटेल्स है उसमें कवर्ड एरिया है तकरीबन 2282 स्क्वायर फीट का, जिसमें ग्राउंड +4 +1 प्लस ममटी
ठीक है, इसमें स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है और उसके बाद जो इसकी प्राइस बनती है वो बनती है, और ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के लिए है और वो उन क्लाइंट्स के लिए जो 15 से 20 लोग, क्योंकि टोटल इस टाइम 25 यूनिट थे जिसमें से 10 यूनिट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, तो लेफ्ट जो 15 यूनिट्स है उनके ऊपर ये स्पेशल डिस्काउंट जो है ये अप्लाई होगा। उसको अवेल कैसे करना है वो आप मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे या पर्सनल नंबर पे भी। तो मैं वैसे आपको ओवरऑल इसकी प्राइसिंग के हवाले से बता रहा था कि 5 मरले का टोटल घर है जी, आपका बनता है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का, जिसकी 26 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से आप इस घर को मालिक बन सकते हैं। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट जो है इसकी इंस्टॉलमेंट इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर 36 मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप अपने घर के ओनर बन सकते हैं। 4,37,667 रुपए जो है इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है, और ये जितना भी पेमेंट प्लान है आप इसको अपने तौर के ऊपर रिवाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये प्राइस है ए ब्लॉक के अंदर। फिर बी ब्लॉक में यही सेम घर आपको तकरीबन 10 लाख रुपए के स्पेशल डिस्काउंट पे पड़ता है 2 करोड़ 5 लाख रुपए का, और उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है तकरीबन यही 25-25.5 लाख रुपए के करीब, और उसके बाद 4,26,000 अगेन उसका जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान है मंथली इंस्टॉलमेंट का। सी ब्लॉक के अंदर आपको सेम प्राइस मिलती है, सेम आपको वही तकरीबन 25,50,000 रुपए की डाउन पेमेंट बनती है और 4,26,667 रुपए अगेन इसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली की। और डी ब्लॉक के अंदर आते हैं तो डी ब्लॉक के अंदर भी आपको सेम 2 करोड़ रुपए की प्राइस मिलेगी, 5 लाख यानी और भी सस्ता, 15 लाख रुपए का डिस्काउंट, 25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से वो आप घर के मालिक बन सकते हैं, और आपने उनको 36 महीनों की इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाकी 4-4.25 लाख की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने इनको फर्दर पेमेंट करनी है। 1.5 साल में आप लोगों को घर का पोजेशन मिल जाएगा, और अगले 1.5 से 2 साल के अंदर आप लोगों ने इनको इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपने घर के पैसे देने, यानी कि अपने घर के अंदर रह के आप इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपने घर की पैसों की अदायगी कर सकते हैं। देखिए, मैं एक आप लोगों को बताऊं, जनरली इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम खैर काफी सारे एरियाज है जहां पे आप लोगों को घरों के ऑप्शन मिलते हैं, बट ये स्पेसिफिक एरिया इस टाइम काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन है। उसमें सबसे बड़ी वजह एक तो मार्गला एवेन्यू की है, उसके बाद जो सीडीए के जितने भी सेक्टर डेवलप हो रहे हैं जिसमें C14, 15, 16, 12 ये सारा एरिया जो है मार्गला एवेन्यू के साथ अलाइंड है। अगर आप सिर्फ रोड GT रोड क्रॉस करके उस तरफ हो जाए तो आपको 5 मरले के प्लॉट की कीमत मिलती है 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50 लाख रुपया। आप इधर हो जाएंगे तो कीमत जो है वो आधे से भी ज्यादा कम है। तो मतलब सिर्फ एक रोड का डिफरेंस है, सिर्फ एक टैग का डिफरेंस है। लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद की अगर मैं बात करूं या फैसल टाउन इनके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो इन्होंने अपनी डेवलपमेंट से बताया कि एक अच्छी डेवलपमेंट अगर आपने की हो, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप हुई हो तो वो अपनी प्राइसेस को भी रिटेन करती है। घर या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपका ऐसा एसेट होता है जो कि आप लोगों के रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा असर डालता है। देखिए, हम कभी भी घर को ना, लोग अक्सर इसमें फंस जाते हैं कि यार देखें जी, हम अगर पैसे इधर रखें तो इतने पैसे कमा लेंगे, उधर रखें तो इतने पैसे कमा लेंगे। देखिए, घर जो है या प्लॉट जो है या इस तरह के जो एसेट होते हैं ये लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए एज सच इतना इस्तेमाल भी नहीं करते। मिडिल क्लास बंदे के लिए घर उसकी जरूरत है, हायर या एलीट क्लास बंदे के लिए शायद उसके लिए कोई ये एक इन्वेस्टमेंट या अपने अमाउंट को सेव करने का जरिया हो। लेकिन जो आम बंदा है जो कि 60-70% पाकिस्तान की आबादी है, उनके लिए घर एक रिक्वायरमेंट है, वो घर को एज अ रिक्वायरमेंट ही लेके चलते हैं। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और आपके एक जिंदगी का वो जो एक अरमान होता है कि मैंने यार अपने लिए घर, अपनी छत बनानी है, ये किराए की लानत से अपनी जान छुड़ानी है, तो उनके लिए ये बेसिकली ऑप्शंस होते हैं। आप इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करके मेरे ख्याल से कंफ्यूज करना बिल्कुल अनबैलेंस सी बात है। आप लोगों के लिए घर जरूरत, और स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल एसेट, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगेन कहूंगा, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसने अपनी इन्वेस्टर्स को स्लो दी है, स्टडी दी है। बाज़-औक़ात बहुत छक्के भी मारे हैं लोगों ने, बाज़-औक़ात लोगों ने मार्केट का बहुत ज्यादा डिप भी देखा है। लेकिन रियल एस्टेट अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट हो रही हो, बन रही हो, प्रोजेक्ट ठीक हो, लोग ठीक हो, बिल्डर ठीक हो, ओवरऑल उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हुई हो, लोग रह रहे हो, ऐसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम, जब तो बिल्कुल डाउन भी गई ना पाकिस्तान की मार्केट, तब भी इस तरह के एसेट्स ने अपनी वैल्यू को गिराया नहीं है। और हाँ, वो एक जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आते थे लोगों को, वो लोगों को नहीं मिले, लेकिन जो एसेट ने अपनी वैल्यू एटलीस्ट जो है उसको रिटेन किए। अगर उसके साथ मैं किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को कंपेयर करूं, गोल्ड करेंसी, किसी भी चीज को कंपेयर करूं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई है एज कंपेयर टू रियल एस्टेट, या एज कंपेयर टू अगर आपने कोई घर में गाड़ियां खड़ी की हुई थी या इस तरह के कोई एसेट लेके रखे हुए थे तो उसमें
और पाकिस्तान के रियल एस्टेट में आपने देखा होगा कि बैलेंस में अगर आप या उसको कंपैरिजन में रियल एस्टेट ने कंपैरेटिवली बेहतर प्रॉफिट दिए होंगे। खैर ये एक लंबी डिबेट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज की वीडियो घरों के हवाले से थी। इन घरों के हवाले से बुकिंग करानी हो, फर्दर डिटेल्स चाहिए हो, आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप इन घरों की बुकिंग करा सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ID कार्ड कॉपी, नेक्स्ट ऑफ किन की ID कार्ड कॉपी और पासपोर्ट साइज पिक्चर आपने व्हाट्सएप करनी है। अकाउंट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाती हैं। उन अकाउंट डिटेल में फंड्स ट्रांसफर करके आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। और कंपनी जो है, ये जो हमारा CCD डिपार्टमेंट है, बाकी बस तमाम तरह आपकी बुकिंग का जितना भी प्रोसेस होता है उसको हैंडल करती है। और आपके डोर स्टेप्स के ऊपर जो है आपके डॉक्यूमेंट जो है वो बाय पोस्ट जो है हम पहुंचाते हैं। तो आज का व्लॉग में मैं अगेन जाने से पहले एक बात कहूंगा कि ये 15 से घर सिर्फ इस टाइम अवेलेबल है जो कि इस इन्वेंट्री के अंदर है। जिस बंदे को ये एरिया समझ आता है, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर घर लेना चाहता है, मेरे ख्याल से उसके लिए मुनासिब ऑप्शन है। घरों की स्ट्रक्चर जाके देखना है, घर देखने, लोकेशन देखने, उसके लिए साइट विजिट अरेंज हो सकता है। आप तसल्ली से जाके जगह देखें, जगह समझ आती है तो आगे बढ़े। बाकी मेरा काम था इंफॉर्मेशन शेयर करना। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।